सिंध टेक्स्ट बुक 2012 से हमने एक क्वेश्चन लिया है जी। क्वेश्चन है कि इफ लाइन एल लाइज ऑन, ये लाइन हमारे पास एल है, लाइज ऑन ए प्लेन। प्लेन क्या है? टू डायमेंशनल। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक ऐसे, अगर आप पेज ले लेते हैं, अगर आप एक कॉपी का पेज लें तो आपके पास एक प्लेन होगा, ठीक है। वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें देखें ये इसकी लेंथ होगी और ये इसकी हाइट होगी, दो डायमेंशन होती हैं प्लेन के अंदर। तो इसी तरह यहाँ पे ये भी हमारे पास प्लेन है, अगर आप ये देखें तो इसके अंदर भी दो डायमेंशन हैं, ठीक है। एक लाइन है जो इस प्लेन के ऊपर लाई करती है, ठीक है। ये प्लेन है जिसको हम अल्फा कह रहे हैं, ये अल्फा सिंबल है, ठीक है, ग्रीक लेटर है ये अल्फा। ये प्लेन को लिखने के लिए हम जाहिर करते हैं जी, अल्फा प्लेन है, इसके ऊपर एक लाइन एल लाई करती है। देन द लाइन एल पार्टीशंस द प्लेन इनटू टू सबसेट्स H1 एंड H2। एल जो लाइन है इस प्लेन को दो, इसको इसकी पार्टीशनिंग करती है, ठीक है। इसे कॉपी के दो, अगर आप कॉपी, पूरी कॉपी को अगर आप एक प्लेन के तौर पे कंसिडर कर लें तो आप देखेंगे कि कॉपी के जो अब फोल्डिंग जो होती है उसकी, आप यूं समझिए कि वो फोल्डिंग एक लाइन है, तो वो उस लाइन ने उस पूरे प्लेन को दो उसकी पार्टीशनिंग कर दी। एक आपका राइट तरफ पेज होता है और एक आपका लेफ्ट तरफ पेज होता है, यानी राइट साइड पे पेज और लेफ्ट साइड पे पेज। ये आपकी कॉपी की तरह से हम बात करें, ठीक है। अब इसको वो कह रहा है ये H1 है और ये जो है वो H2 है। अब उसके बाद नेक्स्ट है जी, देन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेटमेंट्स एज ट्रू एंड फॉल्स। फिर आप गिवन स्टेटमेंट को जो नीचे गिवन है इनको ट्रू और फॉल्स की तरह से दिखाएंगे कि क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली हमने लिया है जी पार्टीशन, ये है हमारे पास पार्टीशन ऑफ प्लेन पास्टुलेट, यानी हमने स्टडी किया था पार्टीशन ऑफ प्लेन पास्टुलेट। अब उसके मुताबिक आप जानते हैं कि अगर आप एक प्लेन को एक लाइन के साथ पार्टीशनिंग करते हैं उसकी इस तरह से कि वो H1 और H2 में डिवाइड हो जाए, फिर आप H1 के अंदर एक पॉइंट लें P और H2 के अंदर एक पॉइंट लें Q। अब अगर आप उन उसको ज्वाइन कर दें तो वो लाइन सेगमेंट बन जाएगा, एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। अब उस लाइन सेगमेंट के तमाम जो पॉइंट्स हैं वो उस प्लेन के अंदर लाई करेंगे। अगर आप देखें तो ये एक लाइन सेगमेंट बन गया, यानी पॉइंट H1 के अंदर मैंने पॉइंट P लिया, H2 के अंदर पॉइंट Q लिया, तो इसके ऊपर जितने पॉइंट्स लाई करते हैं वो सारे इस प्लेन अल्फा के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। तो अगर ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि गिवन सेट के अंदर, यानी अगर प्लेन एक सेट है, यानी अल्फा या प्लेन जो हमारे पास एक सेट है, तो अगर लाइन सेगमेंट के तमाम पॉइंट जो हैं वो इस सेट के अंदर मौजूद है तो उसको हम कन्वेक्स सेट बोलते हैं। इसका मतलब है H1 एंड H2 और कन्वेक्स सेट, ट्रू स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट है जी, इफ P इज इन H1, अगर P जो है वो H1 के अंदर है और Q जो है वो H2 के अंदर है, देन PQ, ठीक है, PQ लाइन सेगमेंट, इसका हम बाहर लगा देते हैं। PQ इंटरसेक्ट्स द लाइन L, पी क्यू जो है वो लाइन को इंटरसेक्ट करता है। ऐसी बात अगर आप देखें कि अगर एक लाइन जो है वो प्लेन को इंटरसेक्ट कर, प्लेन को पार्टीशनिंग कर रही थी, यानी इसको दो हिस्सों में तकसीम करी थी, पॉइंट पी जो है वो H1 में लाई कर रहा है, पॉइंट क्यू जो है H2 में लाई कर रहा है, इससे एक लाइन सेगमेंट बना। तो ये लाइन सेगमेंट जो है पॉइंट एल, लाइन एल को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इसको कट कर रहा है। तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको कट कर रहा है, तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट होगी हमारे पास। नेक्स्ट है H1 एंड H2 आर सेट टू बी हाफ प्लेन्स। H1 एंड H2 जो है वो हाफ प्लेन्स कहलाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हाफ प्लेन ही है हमारे पास, ठीक है। एक प्लेन ये है, हाफ प्लेन ये और हाफ प्लेन ये है, इसका मतलब है ये भी हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट है द लाइन L इज कॉल्ड द एज ऑफ ईच हाफ प्लेन, यानी लाइन L जो है वो ईच हाफ प्लेन का एज कहलाएगी। यानी अगर आप, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं H1 प्लेन को सेपरेटली ड्रॉ करता हूं तो तब भी लाइन L जो है, फर्ज करें ये लाइन L है, यही इसका जो है वो एज बनता है, ठीक है। इस तरह अगर आप ये H1 प्लेन है, ठीक है, अगर आप H2 प्लेन को डिवाइड हाफ में अलग से जो है वो लिखते हैं या बनाते हैं डायग्राम की तरह से, तो तब भी उसका भी जो एज है वो लाइन L ही है। तो ये बेसिकली स्टेटमेंट ही हमारे पास, लाइन L इज कॉल्ड द एज ऑफ ईच हाफ प्लेन, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट है इफ टू पॉइंट्स P एंड R लाई इन द सेम हाफ प्लेन, अगर कह रहा है जी P एंड R दो पॉइंट है, एक और पॉइंट ले लिया जाए, P एंड R lie in the same half plane then they lie on the same side of the line L। अगर कह रहा है जी P और R, मैंने जैसे एक और पॉइंट ले लिया, अगर वो एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं, यानी H हाफ प्लेन के अंदर या H1 के अंदर या H2 के अंदर। अब P की बात की थी तो हमने एक पॉइंट और R ड्रॉ कर लिया, R लिख लिया यहाँ पे, तो P और R अगर आप देखें एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं तो इसका मतलब है ये लाइन L की सेम साइड पे, यानी लाइन L के जो है वो लेफ्ट साइड पे, यानी बाई तरफ लाइन L की मौजूद है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट है इफ P इज ऑन दी हाफ प्लेन, वो कह रहा है अगर P जो है
वो ऑन द हाफ प्लेन है एंड Q इज ऑन द अदर हाफ प्लेन, यानी P एक हाफ प्लेन पे और Q अदर हाफ प्लेन पे है, देन P एंड Q आर लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ L। अगर P एक हाफ प्लेन में है और Q दूसरे हाफ प्लेन में है तो इसका मतलब है P और Q उस लाइन के अपोजिट लाई करेंगे, ठीक है। ऐसी ही बात है, यानी मुहालफ सिम्त में P इस प्लेन में है, Q इस प्लेन में है, तो P और Q इस लाइन के अपोजिट है, यानी Q पॉइंट लाइन के दाईं तरफ है और P पॉइंट लाइन के बाईं तरफ है। तो ये भी एक हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये सारी की सारी जो हमारे पास डिटेल आई है ये कहाँ से आई जी? पार्टीशन ऑफ प्लेन पास्टुलेट। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ये टॉपिक बेसिकली जिसके तहत हमने ये सारी स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स के तौर पे जो है वो आइडेंटिफाई किया, तो ये टॉपिक से रिलेट करता है जी, पार्टीशन ऑफ ए प्लेन पास्टुलेट, यानी एक प्लेन की जो पार्टीशनिंग है यानी तकसीम है वो आप इन शराइत की बुनियाद पे कर सकते हैं।